गाइस, मैं आ चुका हूँ आपके लिए शामन किंग का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और हाँ गाइस, अगर तुम लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे ऊपर दिया हुआ है, जल्दी से क्लिक करो। हाँ मुझे पता है कि तुम लोगों ने अभी तक क्लिक नहीं किया है तो जल्द से करो क्लिक। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। But inside held the fire waiting. Not a word that you say can save us. So don't try, 'cause this time you crossed the line. एपिसोड की शुरुआत में वो मोटा शामन अपने दोनों साथियों को पीछे हटने के लिए कहता है और इसके बाद वो चोकोलो और होरोहोरो के ऊपर एक के बाद एक अटैक करते ही रहता है और वो उन्हें ये कहकर चिढ़ा रहा होता है कि अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो उनका दोस्त जल्दी ही मर जाएगा। इसे सुनकर होरोहोरो को गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता है और वो मोटा शामन उसी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन चोकोलो उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और होरोहोरो से कहता है कि अगर तुम्हारे पास फोरियोको नहीं रहा तो फिर रैन को कौन बचाएगा। ये सुनकर उस शामन को गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर अटैक करके कहता है कि तुम किस पिद्दी से फोरियोको के बारे में बातें कर रहे हो। तुम लोग को पता है कि तुम लोगों का फोरियोको बहुत ज़्यादा कम है और जब तुम्हें पता चलेगा कि उसकी तादाद कितनी है तो तुम लोग भी अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे। इसके बाद निक्रोम उन्हें बताता है कि पेश ट्राइब का ये बिलीव होता है कि शामन किंग के पास बहुत सारा फोरियोको होना चाहिए। सो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि एक इंसान कितना ज़्यादा वीक है, लेकिन हमें उसके अंदर की जुर्रत देखनी होती है। और इसके बावजूद तुम लोग के पास 2000 ही फोरियोको हैं और मुझे देखना है कि तुम लोग के अंदर कितनी ज़्यादा जुर्रत है। वो दोनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि उनका फोरियोको सिर्फ 2000 हैं। इसके बाद वो मोटा शामन कहता है वक्त आ गया है इन दोनों को मारने का। लेकिन तभी वहाँ पर योह आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि अगर उन्होंने इन्हें कुछ भी किया तो वो उन्हें मार देगा। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो एक ही अटैक में उन सभी के चीथड़े उड़ा देता है। होरोहोरो योह से माफ़ी मांगता है कि रैन की इस हालत का जिम्मेदार वही है क्योंकि वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसके बाद योह उसे बताता है कि रैन इन सभी से ज़्यादा ताकतवर था, बस उसका ध्यान भटक गया था जब उसने जाना कि उसने इस ऑफिशिएंट के भाई को मार डाला है और इसी से प्रूव होता है कि रैन एक अच्छा इंसान है। योह निक्रोम से कहता है कि रैन अब वैसा इंसान नहीं है जिसने तुम्हारे भाई को मारा था, जिस पर निक्रोम गुस्से से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ सिल्वा ने भेजा है। इसके बाद योह उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और निक्रोम को योह के अंदर हाव की परछाई दिखती है। इसके बाद निक्रोम उस टोली से कहता है अटैक करने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि अब यहाँ पर योह भी आ चुका है और उसके साथ साथ फाउस्टो और यू भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फाउस्टो को देखकर चोकोलो बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं और वही अब रैन का इलाज करेगा। लेकिन फाउस्टो चोकोला से कहता है कि रैन के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और अब उसमें कुछ बाकी ही नहीं रहा है, उसकी बॉडी पहले ही मर चुकी है। और फाउस्टो रोने लगता है क्योंकि ये दूसरी बार होता है कि उसे मौत ने मार दे दी होती है। होरोहोरो अपनी भड़ास निकालने के लिए योह का कॉलर पकड़ता है और योह होरोहोरो को समझाता है कि अभी भी देर नहीं हुई है क्योंकि रैन की सोल अभी भी आसपास ही है और अभी भी उनके पास मौका है उसे वापस ले आने का। और इसके लिए उसने मानता को एक ऐसे बंदे के पास भेज दिया है जिसके जरिए वो रैन को जिंदा कर सकते हैं और वो और कोई नहीं आयरन मेडेन जीनी होती हैं, जिसे मानता अपने साथ लेकर यहाँ पर आ रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है शामन फाइट की तरफ, जहां पर मिकी सा का नाम पुकारा जा रहा होता है और उसकी टीम का, क्योंकि उनका मैच शुरू होने वाला होता है। वही दूसरी तरफ हमें उन दो बच्चों की तरह दिखाया जाता है जो कि मिकी के साथी होते हैं और वो यही बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही है, हमें जल्दी से अपना मैच के लिए जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि हाउ के फॉलोअर्स उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ली पायरो उसे रोक लेता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद जॉन हमें बताती है कि जब ताओ एन ने ली पायरो के टुकड़े किए थे और जब जॉन ने उसे जोड़ा था तो उसने उसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस किए हैं और ये मैकेनिकल आर्म भी उन्हीं में से एक मॉडिफिकेशन है और यही उनका ओवरसोल है।
लेकिन आना उन्हें बताती हैं कि इस स्पिरिट का मीडियम ये आर्मर नहीं बल्कि कुछ और ही था। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मांता एक्सलास को अपने साथ लेकर आ रहा होता है और वो उनसे कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि तुम लोग इतनी जल्दी मेरी बात मान लोगे, क्योंकि यो और रैन तुम्हारे अपोनेंट्स हैं। आयरन मेडन मांता से कहती हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारा असली एनिमी हाओ है। और इसके बाद वो ये भी कहती हैं कि अगर कोई शामन किसी को मरता हुआ देखे, इससे उसका फोर्योकू और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हाओ ने भी ऐसा ही किया। वो बार बार रीइंकारनेट होता रहा और बहुत सारी जानें ली, जिससे उसका फोर्योकू लेवल 1.25 मिलियन तक पहुंच गया। और इसीलिए वो अपने आप को उस आयरन मेडन के अंदर रखती हैं ताकि वो नुकीली चीज़ें उसे हर वक्त मौत का एहसास करवाती रहे और उसका फोर्योकू लेवल भी बढ़े। इसके बाद वो ये भी कहती हैं कि उसे पता है कि यो और हाओ आपस में बाई बाई हैं और इसीलिए उसने ये फैसला किया है कि वो उसकी मदद करेगी सिर्फ एक कंडीशन पे, अगर यो शामन फाइट छोड़ देगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी को ये बात पता चलती है कि यो ने एक्सलास से मदद ली है और सभी लोग उससे बहुत नाराज़ होते हैं, लेकिन वो उन्हें समझाता है कि उनके पास इसके सिवा और कोई भी चॉइस नहीं थी। इसके बाद हमें होरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो कह रहा होता है कि अगर रैन को कुछ होता है तो उनका ड्रीम भी ख़त्म हो जाएगा। और वो बहुत गुस्सा होता है कि वो अपने फ्रेंड को नहीं बचा पाया, लेकिन उसे ये बात भी पता है कि प्रकृति का एक नियम होता है जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ पर जो भी फिट होगा वही जिंदा रह पाएगा। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर बसन रो रहा होता है और वो यो से माफ़ी मांगता है कि वो स्ट्रांग नहीं था। यो बसन से कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी और जब रैन ठीक हो जाएगा तो उसका फोर्योकू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो फिर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। इसके बाद वहाँ पर एक्सलास आ जाती हैं और एक्सलास आते ही यह बात कह देती हैं कि यो और जो हाओ हैं वो आपस में भाई हैं। और यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मांता बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा होता है। इसके बाद यो उसे कहता है कि आखिर मेडन यहाँ है या फिर नहीं, जिस पर मार्को उसे कहता है कि तुम उससे तमीज़ से बात करो क्योंकि वो आयरन मेडन है और वो कार में है। लेकिन उससे पहले हमें तुमसे कुछ टर्म्स डिस्कस करनी है। अगर तुम हमारी बात मानोगे तो ही हम रैन को जिंदा करेंगे। इसके बाद यो उसे कहता है कि तुम मुझे जल्दी से अपनी टर्म्स बताओ कि आखिर मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये रैन की ज़िंदगी का सवाल है। इसके बाद यो को समझ में आ जाता है कि ये मार्को क्या कहने वाला है, यानी वही इस शामन फाइट से पीछे हटने का। और वो अपने मन में ही सभी लोगों से माफ़ी मांगता है और उन्हें शुक्रिया भी कहता है उनका साथ देने के लिए। और वो ख़ास तौर से आना को माफ़ी मांगता है और वो अपनी ऑरेकल बेल वहीं पर ही छोड़ देता है। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। आई होप कि आप सभी को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना। वैसे भी मुझे बताएं कि यहाँ तक तो कोई वीडियो देखने वाला नहीं है। अभी मैं चूतियों की तरह अपनी से ही बातें कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सायोनारा।